Jai Hind and welcome back to the class. So this was our topic, arguments against democracy and arguments for the democracy. So against it we have already discussed, and today we will discuss about the arguments for democracy, that means in favor of democracy. So which aspects are positive if we talk about democracy? Those particular aspects we are going to understand. So here one example is given, and the condition of India and China in 1958 to 61 is compared. So in up to 58 to 61 there was a famine, यानी कि भूखमरी की समस्या, because there was a lack of food grains was there because of improper rain and improper climatic conditions. And two countries, India and China, had much population, that's why India and China faced famine. Now ये जो भूखमरी थी, it was all because of shortage of grains, and there were two types of government in both the countries. Like India had democratic government, and China, it was not it was democratic, but it was not multi-party system. In China today also single party system is there. That means कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी है, उसमें डिफरेंट पीपल चुनाव में खड़े होते हैं एंड वो जीतते हैं हारते हैं. सो देयर इज़ अ सिंगल पार्टी. बट इन इंडिया देयर वाज मल्टी पार्टी सिस्टम. दैट मीन्स वहाँ पर दो पार्टीज इंडिया में एक नहीं, एक से ज़्यादा पार्टीज हैं, विच कैन बी 2, 3, 4 एंड सो ऑन. सो यहाँ पर बहुत सारी पार्टी होने के कारण क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, इज़ दैट व्हेन वन पार्टी रूल्स द अदर पार्टी ओपोजेस. ओके, जब एक पार्टी रूल करती है तो दूसरी पार्टी उसको ओपोज करती है. अगर कुछ गलत काम होता है तो उसका विरोध करती है, एंड गवर्नमेंट अच्छा काम करती है तो उसका समर्थन भी करना होता है विरोधियों को. बट प्रैक्टिकली इट डजंट हैपन. सो हियर if we talk about the two types of the different governments in different countries, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम था तो वहाँ विरोध करने वाला कोई नहीं था, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग वो नहीं कर पाया. बट इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया हैड मल्टी पार्टी सिस्टम. दैट्स वाई वी हैव टेकन बेटर डिसीजंस एट दैट टाइम, एंड दैट्स वाई इंडिया में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ. इफ़ यू टॉक अबाउट चाइना, 3 करोड़ पीपल, 3 करोड़ लोग मारे गए थे. बट इन इंडिया a few people died, and it was just because of the different policies. So डेमोक्रेसी के अंदर भी अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती है. So this was the difference between both the countries. Now this example brings about one reason why democracy is considered as the best form of government. And a non-democratic government may and can respond to the people's needs, but it all depends upon to the wishes of the people who rule. So अगर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहाँ पर वो रूलर्स के विल पर डिपेंड करता है वेदर दे वांट टू टेक डिसीजंस इन द फेवर ऑफ पीपल और नॉट. वो जनता के फेवर में डिसीजंस ले भी सकते हैं या नहीं भी. दे आर नॉट कंपेल्ड टू टेक डिसीजंस इन फेवर ऑफ पीपल. सो वो उनके ऊपर है, सो विवेक पर निर्भर करता है. बट इफ यू टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हियर द रूलर्स आर कंपेल्ड टू लुक आफ्टर द पीपल एंड टेक द डिसीजंस इन फेवर ऑफ द लोकल पब्लिक. सो दिस इज प्लस पॉइंट. ओके, सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज better government because it is more accountable form of government. So there is another reason why democracy should lead to better decision taking than any other non-democratic government, because democracy is based on the consultation and discussion. Democratic decision always involves many persons, discussions and meetings. When a number of people put together their hands, they are able to point out the possible mistakes. So definitely if many people are involved in particular decision, अगर ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है किसी डिसीजन को लेने में, सो दे कुड हैंडल द कंडीशन इन अ बेटर वे, एंड डिसीजन जो आने की जो सही डिसीजन आने की जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है. सो पॉसिबल उसके अंदर मिस्टेक्स या जो शॉर्टकम्स हो सकते हैं वो सारे
ख़त्म किए जा सकते हैं एंड ज़्यादा लोग मिल करके थोड़ा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं. येस, इट इज़ टाइम टेकिंग बट द डिसीजन वुड बी करेक्ट. ओके, सो दस डिसीजन मेकिंग क्वालिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है. अच्छा डिसीजन ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट ले सकती है. And this is related to the third argument. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Definitely, if we talk about the decision, in a country like India, we have different cultures, caste, creeds, sections, society, religion, different belief, etc. So here, if a decision is taken place, or if you have to choose any decision out of many decisions, there would be a problem कि पर्टिकुलर अगर हमारे पास कुछ 5 ऑप्शन है कि इस टाइप से डिसीजन लेना चाहिए या इस टाइप से नियम नीति बनानी चाहिए. सो देर आर सम पॉसिबिलिटीज़ कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन या एक पर्टिकुलर कास्ट को पसंद आए और दूसरी कास्ट को पसंद नहीं आए. सो हियर ज़्यादा लोग मिल करके डिसीजन लेते हैं. दैट्स वाई डिफरेंट सेक्शन के पीपल उसके अंदर होते हैं. तो अगर कुछ गलत होता है तो वहीं पर वो विरोध कर देते हैं. इसके कारण से कभी भी गलत डिसीजन नहीं आता, या बहुत कम इसको देखने को मिलता है कि कुछ गलत डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है. सो ये भी एक बेनिफिट है डेमोक्रेसी का कि सारे के सारे इतने सारे जो कास्ट, क्रीड एंड सेक्शंस हमारे इंडियन सोसाइटी में है, उन सभी को सेटिस्फाई किया जा सकता है, सभी के हित में बराबर फैसला लिया जा सकता है. तो ये डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को भी ख़त्म करता है. ओके, एंड हियर वन मोर थिंग दैट हियर इज़ नो वन परमानेंट. कोई भी यहाँ पर परमानेंट नहीं होता है, कोई भी यहाँ पर विनर नहीं होता है, कोई भी यहाँ पर लूज़र नहीं होता है. एंड कोई कभी भी जीत सकता है, कोई कभी भी चुनाव में हार सकता है. दैट्स वाई दे हैव टू बी वेरी sincere about their duties. Like king, he is permanent, a sort of permanency is there कि जब तक कोई दूसरा राजा उसको हराता नहीं है तब तक वो राजा रहेगा. बट यहाँ पर हर 5 साल के बाद में सरकार चेंज होने के पूरे चांसेस होते हैं. ओके, these 3 arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life. But the strongest argument for the democracy is not about what democracy does to the government. It is about the democracy does to the citizen. Yes, it is not about कि डेमोक्रेसी क्या गवर्नमेंट के साथ कर रही है. इट इज़ अबाउट जो लोग हैं, सिटीजन्स को डेमोक्रेसी के द्वारा क्या दिया जा रहा है. सो इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. तो अगर वो अकाउंटेबिलिटी नहीं भी देती है, यानी कि जिम्मेदारी इसमें अगर किसी की तय नहीं होती है, तो भी दूसरे गवर्नमेंट फॉर्म से तो कम डेमोक्रेसी अच्छा ही है. डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. डेफिनेटली जो डिग्निटी होती है, आत्मसम्मान, या हम बात करें उनकी स्टेटस, उसको कहीं ना कहीं बचा करके रखती है, उसको एनहांस करती है. सो दिस वर सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स. एंड एवरीवन हैज़ द इक्वल स्टेटस. सभी की डिग्निटी इक्वल होती है. सभी को वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द इक्वालिटी गिवन बाय डेमोक्रेसी कि सभी सेक्शंस को इक्वल, सभी लोगों को इक्वल, वेदर दे बिलोंग टू एनी कास्ट, क्रीड और सेक्शंस, और वेदर दे आर रिच और पुअर, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज इक्वल. एंड एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, लीस्ट एजुकेटेड, पुअर, रिच, ये सारे सेक्शंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. सभी को इक्वल पावर यहाँ पर मिलता है. सो फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज to allows us to correct its own mistakes. तो अगर वो उसमें कुछ मिस्टेक हो भी जाती है तो हमारे पास ये फ़ायदा है कि हम उसको करेक्ट कर सकते हैं. तो डेमोक्रेसी की खुद की मिस्टेक्स को खुद डेमोक्रेसी अलाउ करता है उसको सही करने के लिए. ओके, दूसरी कोई सी भी गवर्नमेंट फॉर्म इसको अलाउ नहीं करती है. सो देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशंस ऑन दिस मिस्टेक्स. अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो अगर कोई दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है तो वो शायद उसको दबा करके रखेगी, छुपा करके रखेगी. बट इफ़ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टी का ये धर्म है या उनका अधिकार है कि वो उसको उजागर करे और उस गलती को लोगों के सामने लेकर के आए. एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दैट वहाँ पर एक रूम है करेक्शन का.
And other than that, so yes, let us sum it up. जो भी हमने पढ़ा सो sum up करते हैं that democracy cannot get us everything and is not the solution of all problems. सारे solution का problem ये नहीं है, but still it is clear that इसका कोई अल्टरनेटिव उसके आसपास भी नहीं है. दैट मीन्स इसके लेवल का कोई भी दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है. दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म. इट ऑफर्स chances of good decision. It is likely to respect people's own wishes and allow different kinds of people to live together. Even when it fails to do some of these things, it allows a way of correcting its mistakes. So अगर इसके अंदर मिस्टेक्स, पहली बात तो इसमें यह है, पहली बात कि इसमें मिस्टेक्स के चांसेस कम है, बट फिर भी अगर मिस्टेक होती है तो वो करेक्शन का एक वे उसके अंदर होता है. सो दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Understood? All right. So next we will understand broader meanings of democracy in the next class. Thank you.